हे जागो दुनिया वालों, हे जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम। जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सभी लोग अयोध्या कांड के श्री रामचरितमानस के उस अध्याय तरफ आगे बढ़ेंगे कि महाराज दशरथ का कार्यक्रम क्रियाकर्म करने के पश्चात भरत जी वन को प्रस्थान करने वाले हैं। उस कथा का हम लोग रसास्वादन करेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। अब देखिए, जो चर्चाएं चल रही हैं मार्मिक रूप से सब चल रहा है। भरत जी कहते हैं कि अब तो मेरा जीना भी व्यर्थ है। मैं सुबह सुबह अब प्रभु श्री राम के चरणों का जब दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अब ये सुनते ही जैसे लगता है कि जो माताएं हैं, गुरुजन हैं, सबको ये आशा बन जाती है कि ठीक है, भरत जी वन में जाएंगे तो हम लोग को भी उस ब्रह्मांड के स्वामी का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। अब क्या माता, क्या मंत्री, क्या गुरु, क्या नगर के सभी स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए हैं। सब भरत जी की सराहना कर रहे हैं। कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही तो है। आप वन को अवश्य चलिए। हम सभी को लोगों को लगता है कि हम सभी लोगों का भाग्योदय हो गया है। सभी प्रसन्न हैं। सभी तैयारी कर रहे हैं कि भरत जी चलेंगे तो हम भी उनके साथ साथ चलेंगे। इधर देखें, जो कौशल्या जी हैं, माता सुमित्रा जी हैं, वे भी सभी वन में जाने को तैयार हैं। अब उनको भी एक सहारा मिल गया कि यदि ये भरत जाएगा वन में तो हम सभी लोगों को भी लेके चलेगा। अब वो कहती हैं, मन ही मन कहती हैं, और फिर भरत से भी कहती हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि अब तुम्हारे साथ उस श्री राम का दर्शन होगा। और आप सभी जानते हैं कि वो खुद भी ब्रह्मांड के स्वामी, उनके शरीर से तो जन्म लिए हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। खुद उसकी वो माता है, लेकिन उसके बाद भी उनका भाग्योदय देखिए कि अब उनके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि भरत मुझे ले चलेगा, नहीं ले चलेगा। बार बार भरत से भी विनती करती हैं कि बेटा हमें भी ले चलना। तो भरत कहते हैं कि ठीक है माँ, आप परेशान ना हो, आप भी हमारे साथ साथ चलिए। इधर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आरत जननी जानी सबू, भरत स्नेह सुजान। कहु बनावन पाल की, सजन सुखा संजान।
भरत जी ने जो प्रेम के तत्व को जानते थे, सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सजाने के लिए सेवकों को कहा कि भाई तैयार करो, सबको ले चलो आप। हम मंत्रियों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि तिलक का, अब उनके मन में एक संकल्प है भरत जी के कि भैया राम का तो हमें राज तिलक किसी न किसी तरह से करना है, उनको लौटाना है, लौटा के ले आना है, उनके ही चरण श्री चरणों में रह करके हमें उनकी सेवा करनी है और राज्य को चलाना है, ऐसा उनके दिमाग में बात चल रही है। मंत्री कहते हैं कि तिलक का सारा सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी भैया श्री राम को राज्य दे देंगे। सबसे पहले आगे क्या होता है कि सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चलते हैं। उसके पीछे जो तपस्वी ब्राह्मण हैं वो रथ पे सवार होकर चलते हैं। और फिर जो है, अब देखिए भरत जी आदेश सबको देते हैं, कह रहे भैया आप भी नगर में रहिए, आप भी नगर में रहिए, देखभाल कौन करेगा। तो सबके चेहरे पे ऐसी उदासी छा जाती है जैसे लगता है कि उनको कारावास दे दिया गया, क्योंकि सभी प्रभु श्री राम का दर्शन करने को लालायित है। तो अंत में थकार करके भरत जी अपने जो विश्वास पात्र सेवक है उनसे कहते हैं कि भैया तुम सभी लोग इस नगर का भी ध्यान रखो और खुद पैदल ही भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चलने लगते हैं। उनको पैदल चलते हुए देखकर माताएं करके क्या कहती हैं, तात चढ़ऊ रत बलि महतारी, होई है प्रिय परिवार दुखारी, तुमरे चलत चलहि सब लोग, सकल शोक कृष्ण ही मग जोगु। अब माँ समझाती, कौशल्या माता समझा रही है कि बेटा भरत ऐसा करो कि यदि तुम पैदल चलोगे, सभी लोग रथ पे चलेंगे तो कोई मानेगा नहीं, सब के सब पैदल चलने लगेंगे। अब पता नहीं कब हम लोग पहुंचेंगे उनके पास, तो तुम बेटा ऐसा करो कि तुम भी रथ पे सवार हो जाओ और चलो साथ साथ। तो अब आगे देखिए कि पहले दिन सभी लोग तमसा नदी के तट पर पहुंचते हैं, वहां रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन वो लोग जो है चलते हैं, फिर गोमती के तीर पर पहुंचते हैं, उसको पार करते हैं। फिर सुबह होते ही फिर वो सभी चलने लगते हैं और श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचते हैं। अब जब वहां पहुंचते हैं तो अब यहाँ घटना घटने लगती है। अब इधर निषाद राज गुरु के जो सेवक हैं उनको संदेश देते हैं कि अरे राजा जी, ऐसा लगता है कि भरत जी विशाल सेना लेकर के आ रहे हैं और भगवान राम को लगता है उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनको मार डालेंगे। ये राज्य का ऐसा ही कुछ अर्थ निकल रहा है हासिल करने के लिए। तो वो जो है सशंकित हो जाता है निषाद राज। तो अब इधर निषाद राजगुरु को जब सब समाचार मिला तो उसके मन में शंका होने लगा। अभी सोच रहा क्या कारण है कि भरत क्यों जा रहे हैं, समाचार मिल गया, अब शंका हो रहा है कि वो जा रहे हैं। तो अब वो ठान लेता है, क्या ठानता है कि कुछ भी हो मैं भरत को गंगा पार तो नहीं करने दूंगा। अब अस विचारी गुहु ज्ञाति सबु, कहूं सजग सब हो, हतवा सहु बोर हो तरनी, कीजिए घाटा रो। ऐसा विचार करके वो अपने लोगों से कहता है कि सब लोग सावधान हो जाओ, उनके नावों को जब सभी आ जाएंगे उनके नावों को कब्जे में ले लेना और उसको नदी में डुबा देना, और सभी घाटों को कह दो पे जाकर बता दो कि इनकी नाव वहां से आगे जाए ही ना, सबको ब्लॉक कर दो। अब मैं खुद भरत से जा करके लड़ूंगा और जीते जी गंगा पार नहीं करने दूंगा। यदि मेरे प्राण चले गए तभी प्रभु श्री राम के काम में ही निकलेगा, तभी स्वर्ग की प्राप्त होगी।
और यदि मैंने भरत को रोक दिया तभी प्रभु श्री राम के लिए ही मैं कार्य करूंगा, तभी मेरे को स्वर्ग की प्राप्त होगी, ऐसा सोचते हुए वो विचार कर रहा है। अब इसके से देखें जो भी राज्य के लोग हैं सभी लोग क्या करते हैं, जो सेना के लोग उसके सेवक के निषाद राजगु के जो सैनिक बनिक है सेवक वगैरह हैं, सभी कवच पहन लेते हैं, सिर पर लोहे की टोपी रख लेते हैं, फरसे ले लेते हैं, कोई भाला ले लेता है, कोई बर्छा ले लेता है, कोई धनुष बाण ले लेता है और कोई तलवार के साथ सभी लड़ने को तैयार है। अब इस तरह से देखिए सारा खेल ही बिगड़ जाता, क्योंकि होना है कुछ, हो रहा था कुछ। अब देखिए हमारी सनातन संस्कृति में एक बड़ी अच्छी बात है कि अब यहाँ पे बुजुर्गों का मान सम्मान बहुत होता है। आपसे एक निवेदन यही है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो ये जरूर आप लोगों के बीच में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये श्री राम के अविरल जो भक्ति धारा बह रही है उसमें आप भी भागीदार बने। अब देखें सारा काम यहाँ बिगड़ने को तैयार है। तब एक बुजुर्ग जो है, जो बड़ा सम्मान था, वो निषाद राजपूत से कहते हैं, अरे बेटा रुको भी, रुक जाओ तुम, पहले एक काम करो, तुम भरत जी के पास अकेले जाओ और उनसे पूछो कि क्या कारण है, आप क्यों इतने लोग को लेकर के जा रहे हैं। अब निषाद राज उनके भरत जी के पास जाता है, आगे क्या बात होती है, कैसे होती है, अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा भजन करो। हे जागो दुनिया वालों, हे जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम, जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने न होगा कल्याण, बिना नाम जाने न होगा कल्याण। हो जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम।